कॉन्सेप्ट यूनिट एक एयर सस्पेंशन का कंट्रोल पार्ट है। इसका काम एयरबैग, एयर बिलो में हवा बढ़ाना या कम करना, गाड़ी की ऊंचाई, हाइट कंट्रोल को कंट्रोल करना, गाड़ी चलते समय लेवल बराबर रखना, जर्क और उछाल कम करना। इसे कई जगह हाइट कंट्रोल वाल्व बटा लेवलिंग वाल्व भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट यूनिट को उसके माउंट से खोला जा रहा है। रिंच से ऊपर नीचे के बोल्ट ढीले किए जा रहे हैं। एयर पाइप बटा कंट्रोल लाइनें अलग की जा रही हैं ताकि यूनिट बिना नुकसान बाहर निकले। पूरी कॉन्सेप्ट यूनिट गाड़ी से हटाई जा रही है। अंतिम तस्वीर में यूनिट हाथ में दिख रही है, मतलब पूरा पार्ट ओपन करके बाहर निकाल लिया गया। एक जॉइंट पर जंग, रस्ट दिख रहा है। इससे पता चलता है कि अंदर का मैकेनिज्म स्टक या टाइट हो चुका है। 2 एयर लीक का शक, कनेक्शन ढीले दिख रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट यूनिट खराब होती है तो गाड़ी झुकती है, एक साइड लो रहती है, एयर बैग प्रेशर पकड़ते नहीं। 3 यूनिट पर ज्यादा धूल मिट्टी जमा है, मतलब लंबे समय से सर्विस नहीं हुई। धूल मिट्टी अंदर जाना, एयर लाइन लीक होना, लीवर मैकेनिज्म जाम होना, पुरानी होने पर वाल्व बंद फंस जाना, लगातार कंपन से अंदर की सीलें टूटना, गाड़ी एक साइड झुक जाती है, एयर बैग जल्दी जल्दी खाली होता है, राइड बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट हो जाती है, गाड़ी लेवल में नहीं रहती, ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी खराब होती है। स्टेप 1 कॉन्सेप्ट यूनिट की टॉप माउंटिंग खोलना, ऊपर की प्लेट के बोल्ट ढीले कर रहा है। स्टेप 2 लिंक रॉड निकालना, छोटी रॉड जो चेसिस से जुड़ी है वो हटा रहा है। स्टेप 3 एयर पाइप्स निकालना ताकि यूनिट फ्री हो जाए। स्टेप 4 पूरी कॉन्सेप्ट यूनिट बाहर निकालना, जिसका क्लियर शॉट आखिरी 2 फोटो में दिख रहा है। मतलब यूनिट रिपेयर, क्लीनिंग, रिप्लेसमेंट के लिए बाहर निकाली गई है। 1 कॉन्सेप्ट यूनिट को पूरा खोलकर क्लीनिंग, अंदर की मिट्टी जंग हटेगी तो लीवर स्मूथ होगा। 2 एयर वाल्व की नई ओरिंग बटा सील लगवाओ, यह सबसे महत्वपूर्ण है। 3 एयर पाइप का लीक टेस्ट जरूर करवाओ। 4 अगर यूनिट बहुत पुरानी है नई लगवाना बेहतर है। गाड़ी के नीचे एयर सस्पेंशन का पूरा सेटअप है, एयरबैग, लिंक रॉड, एयर पाइप और बीच में लगा कॉन्सेप्ट यूनिट, हाइट कंट्रोल वाल्व। वह रिंच से यूनिट की माउंटिंग बोल्ट पर फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब यह यूनिट जाम या टाइट हो चुकी है और इसे खोलना पड़ेगा। ऊपर वाली पतली रॉड जो चेसिस से जुड़ी होती है यूनिट को कंट्रोल करती है। मैकेनिक पहले उस रॉड की मूवमेंट चेक करता है। अगर यह रॉड फ्री नहीं होती कॉन्सेप्ट यूनिट गलत सिग्नल देती है, गाड़ी ऊपर नीचे होने लगती है। कई बार रिंच बदलते हुए दिखता है क्योंकि बोल्ट जाम है। यह दिखाता है कि यूनिट काफी समय से खोली नहीं गई थी। इस स्टेप में ऊपर का माउंटिंग बोल्ट, नीचे का सपोर्ट बोल्ट ढीला किया जाता है। कॉन्सेप्ट यूनिट में 2-3 एयर पाइप लगते हैं, एक सप्लाई लाइन, एक एयर बैग लाइन, एक एग्जॉस्ट लाइन। मैकेनिक पाइप को दबाकर मोड़कर अलग कर रहा है ताकि यूनिट फ्री हो जाए। इस दौरान ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एयर पाइप अगर टूट जाए तो दोबारा ईल नहीं होते। यूनिट को हाथ से पकड़कर हिलाया जा रहा है, इसका मतलब बोल्ट ढीले हो चुके हैं और यूनिट अब निकाली जा सकती है। धीरे धीरे वह इसे नीचे खींचता है और यूनिट फ्री हो जाती है। जब मैकेनिक कॉन्सेप्ट यूनिट को बाहर पकड़ता है तब दिखता है रबर बेलोज पूरी तरह धूल से भरे, जॉइंट रस्टेड,
लीवर पूरी तरह कड़ा, एयर इनलेट होल में जंग। यह सब साफ संकेत है कि कॉन्सेप्ट यूनिट्स तक जाम है और इसी वजह से सस्पेंशन एक लेवल पर नहीं रहता। कभी गाड़ी नीचे बैठती है, कभी बिना वजह ऊपर उठ जाती है। दोनों तरफ के एयरपोर्ट जाम, अंदर का प्लंजर रस्टेड, ग्रीस बिल्कुल नहीं, रबर रिंग पर क्रैक्स, यूनिट की बॉडी पर हाई वियर। मतलब यह यूनिट काम का रने लायक नहीं रही। कॉन्सेप्ट यूनिट निकाल दी गई है। अब आगे दो संभावना है अगर रिपेयर हो सकती है। यूनिट खोलकर, प्लंजर क्लीन करके, नई ओरिंग, नई ग्रीस, जाम कचरा निकालकर फिर वापस फिट किया जाएगा। अगर बहुत खराब है तो नई कॉन्क ईपीटी यूनिट लगाई जाएगी। कॉन्सेप्ट यूनिट जाम थी, गाड़ी एक लेवल पर नहीं रहती थी, एयर सस्पेंशन रेस्पॉन्स स्लो था। इसी वजह से यह यूनिट निकालकर रिप्लेस की जा रही है।